रूहानी खजाना प्रत्येक जीव के अंदर से हर समय अर्थात चौबीसों घंटे सुरती या तवज्जो की धारा बाहर को निकलती रहती है, चाहे उसे स्वयं इसका अनुभव हो या न हो। यही सुरती या तवज्जो की धारा ही मनुष्य के जीवन का सार तत्व, सार शक्ति या रूहानी ताकत है। यहाँ अब इस बात का विचार करना है कि जीव अपनी तवज्जो की इस धारा को किस मकसद या मतलब के लिए बाहर फेंक रहा है और तवज्जो की यह धारा किस कीमत और महत्व की चीज़ है तथा उसे बाहर निकालकर मनुष्य उसके बदले में क्या चीज़ हासिल करता है। जिस प्रकार किसी बेसमझ यानी परख न रखने वाले व्यक्ति मनुष्य को करोड़ों रुपए के मूल्य का हीरा मिल जाए और वह उसके बदले में साग सब्जियों का ढेर खरीद ले और इस बात पर खुश हो कि वह जरा से हीरे के बदले ढेर सी चीज़ ले आया है, इसी प्रकार साधारण मनुष्य इस बेहद कीमती चीज़ तवज्जो की धारा को खर्च करके उसके बदले में व्यर्थ और निकम्मी मायावी वस्तुएं खरीद करने में दिन रात लगा हुआ है। यही तो एक प्रकार से मिसाइल है। देने के लिए कहा गया, नहीं तो करोड़ों रुपए तो क्या तमाम दुनिया की दौलत भी सुरती की धारा की कीमत और महत्व के मुकाबले में तुच्छ से तुच्छ है। ज्यों ज्यों मनुष्य की सुरती की धारा मायावी पदार्थों में लगती जाती है, उसमें रुचि लेकर काम करती व फंसती जाती है, त्यों त्यों ही यह जीव बेहद घाटे का सौदा कर रहा है। जीव समझता है कि मैं संसार में अच्छे अच्छे और कीमती पदार्थ जमा कर रहा हूँ और इस बात पर खुश होता है कि वह नफ़ा कमा रहा है, मगर यह सब धोखा है। सुरती की धारा की कीमत और उसके महत्व को कोई बिरला विचारवान गुरुमुख प्रेमी और संत सतगुरु का सच्चा सेवक ही जान सकता है। दुनियावी व्यापार लेन देन में यह हर एक रुपया के बदले में पूरी 16 आने की चीज़ ली जा सकती है और रुपया की पूरी कीमत से रत्ती भर कम लेना भी कोई कबूल नहीं कर सकता। इसी प्रकार ही यह समझना चाहिए कि जिस बहुमूल्य शक्ति सुरती की धारा को खर्च किया जा रहा है, उसके बदले में जो चीज़ खरीदी जा सकती है, क्या वह भी उसी मूल्य और महत्व की है? सतगुरु संत ही जीवों को इस धोखे और गुमराही से छुड़ाकर असलियत और परखू बनाना चाहते हैं, ताकि यह जीव माया को और माया रूपी रूहानी ताकत को रूहानियत समझे। भाव यह कि संत सतगुरु जीव की तवज्जो या सुरती की धारा के इस गलत रुख को बदलना चाहते हैं और बदल देते हैं। तवज्जो का रुख जो माया की तरफ झुका हुआ है, उसे वहाँ से हटाकर वे
अपने रूहानी शब्द में लगाते हैं और उनका यही काम गाड़ी का कांटा बदल देने की तरह है। जिस तरह एक लाइन पर या पटरी पर चलती हुई गाड़ी का कांटा बदल दिया जाता है, तो वही गाड़ी दूसरी लाइन पर आ जाती है और जहाँ दोनों लाइनों का संगम है या जहाँ से कांटा बदल दिया जाता है, वहाँ से देखने में तो दोनों लाइनों में कोई खास अंतर या दूरी प्रतीत नहीं होती, परंतु आगे चलकर मालूम पड़ता है कि दोनों लाइनें की मंजिल में किस कदर सैकड़ों मीलों की दूरी हो सकती है। संत सतगुरु रूहानी शब्द ही जीव की असली और निजी पूंजी है। इसी के साथ ही जीव का सच्चा नाता या संबंध है। संत सतगुरु इसलिए जीवों का रुख माया से हटाकर रूहानी शब्द और मालिक की भक्ति के साथ जोड़ते हैं कि यह जीव अपनी असली और निजी जीवन का ही लगाव दिल से रखे। सतगुरु संत के परख पावन उपदेश और मालिक की रूप स्वरूप भक्ति में सभी योग, साधन, नियम, धर्म इत्यादि अपने आप आ जाते हैं। इसलिए जिस के दिल में संत सतगुरु की भक्ति और उनका ध्यान आ गया, उसके सभी साधन सिद्ध हो गए। संत सतगुरु तुमसे यही चाहते हैं कि तुम अपनी मन से भक्ति के प्रतिकूल भागो और संस्कारों को बाहर निकाल दो। जब तुम इस प्रकार अपने अंदर की सफाई में लग जाते हो, तो यही सबसे बड़ा योग, साधन और सच्चा रूहानी कर्म है। इस विषय, समय और खास मौका के अंदर, अर्थात मनुष्य जन्म को पाकर भी यदि संत सतगुरु के वचन उपदेश को न माना, तो फिर यह जीव कब और किस प्रकार मायावी बंधनों से मुक्त हो सकेगा। जीव के द्वारा किया हुआ उसका एक एक फल का कर्म भी संस्कार बनता जा रहा है और अंत में यही संस्कार एकत्र हो जाने पर जीव की पूंजी बन जाते हैं। इसलिए जीव को सोच समझकर प्रत्येक कर्म करना चाहिए। जिस माया का मुकाबला करने के लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है, उसका विस्तार भी बहुत भारी है। वह कई प्रकार के रंग ढंग रचाकर और स्वांग बदल कर जीवों को भरमाती है। इसलिए उसमें काफ़ी होशियार और खबरदार रहने की ज़रूरत होगी। भय, भाव, मान अपमान, स्तुति, निंदा, सुख दुख, रंज राहत वगैरह उसकी कई अनेकों सूरतें हैं। कोई कहाँ तक वर्णन करे। इसलिए अपना नफ़ा नुकसान समझने की कोशिश करो, असलियत का अनुभव करो और धोखे तथा फ्रेब के पंजे से आज़ाद होकर सच्चाई और असलियत के तलबगार बनो।
माया और माया के समान जिंदगी की गुजारन के साधन मात्र है और जिंदगी गुजारने के लिए जीव के पास इसका होना जरूरी है। संतों की तरफ से जीवों को इनके इस्तेमाल करने की कोई मना नहीं है, परंतु असलियत और सच्चाई को ध्यान में रखते हुए रूहानी तरक्की व रूहानी कमाई में तवज्जो को लगाना नितांत आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगेगी। दोस्तों, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय कबीर, नमो बुद्धाय।